द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। यूनाइटेड उलमा ए अहलाई सुन्ना के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान ताजे फलों के परिवहन के संबंध में फल उत्पादकों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी को बनाया जाए कांग्रेस का अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने प्रस्ताव किया पारित। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी अब कश्मीर के स्कूलों के जरिए अपने एजेंडे को लागू कर रही है। अपनी पार्टी ने आज अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता में श्रीनगर शहर के बाबा डैम इलाके में एक अधिवेशन का आयोजन किया। डेंगू का बरसा कहर, ट्रांसपोर्ट यार्ड के कबाड़ में मच्छरों की दुकान, गाड़ियों और टायरों में पनप रहे हैं मच्छर। अब समाचार विस्तार से। यूनाइटेड उलमा ए अहली सुन्ना के प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने देश के अन्य हिस्सों में ताजे फलों के परिवहन के संबंध में फल उत्पादकों के मुद्दों पर भी चर्चा की। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को प्राचीन सूफी शिक्षाओं और मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर तेज हुई हलचल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की है, जिसके तहत आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में एक प्रस्ताव पारित किया। इसके द्वारा प्रदेश कमेटी ने आग्रह किया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की कमान राहुल गांधी को सौंपी जाए। सबने बहुत उत्साह से ये पास किया है और हमारे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि सभी की इच्छा है, जम्मू कश्मीर के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो हमारे इलेक्टेड उनकी इच्छा है कि राहुल गांधी जी हमारे नए अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये इच्छा है, उन्होंने ये भी इच्छा प्रदर्शन की और वो रेजोल्यूशन पास किया। मैडम, ये क्रॉस कंट्री रेजोल्यूशंस पास किए जाएंगे? नहीं, अभी कुछ स्टेटों में से आया है कि जैसे कि कल मैंने हिंदू में पढ़ा कि राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है। आज मुझे हमें इसका मालूम नहीं था। हमने तो हमारे जो PRO साहिबा है उन्होंने तो दो रेजोल्यूशन से उनके सामने रखे थे, लेकिन अचानक से हमारे PRO के सामने ये रेजोल्यूशन आया, उसके बाद में प्रस्ताव रखा है जिससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी अब कश्मीर के स्कूलों के जरिए अपने एजेंडे को लागू कर रही है। मुस्लिम बच्चों से जबरदस्ती भजन गवाए जा रहे हैं। फिर उसका क्या हुआ, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। उसमें क्या बुराई थी? उसमें तो किसी मजहब का जिक्र नहीं था। उसको बंद किया और इस वक्त जो है ये एक भजन गाने के लिए कहते हैं। वो तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, हिंदू मुस्लिम का सॉन्ग नहीं, वो एक भजन है जिसकी हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। पर मुसलमान बच्चों से भजन कहलवाना, तो ये करना क्या चाहते हैं? वो मेरा इनसे सवाल है कि आप करना क्या चाहते हो? और आप गांधी जी के कौन बनते हो? आप तो वही लोग हो जो गोडसे की पूजा करते हो, जो सबसे बड़ा आतंकवादी है जिसने गांधी जी की हत्या की, और वो गांधी जी जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए अपनी जान दे दी। तो ये हमको गांधी जी का पाठ क्यों पढ़ाते हैं? हम तो गांधी जी को मानते हैं, जानते हैं। थैंक यू। अपनी पार्टी ने आज श्रीनगर शहर के बाबा डैम इलाके में एक अधिवेशन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हवा कदल निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं सहित पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों ने भाग लिया। पार्टी अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और अन्य प्रमुख नेताओं ने सभा को संबोधित किया। मोल मोड थावन मेंबर यम रोजन जिम्मेवार, मस्जिद कमेटी रोजन जिम्मेवार, जुट रोजन जिम्मेवार, ताकि यमन बच्चन दिमो भी आत मौके यम नव जिंदगी शुरू कर गुलाम पर जिंदगी शुरू कर यमन मुलो थानन मज तो 15 अगस्त 17 जनवरी यम थानन मज बुलावान 10 दोन थावान पचू दपान कम तामत सुन मल क्या तामत कोर्मुत वल से आज ये शेर बकरी का किस्सा खत्म होना है। हम सब जम्मू कश्मीर के वासी
यह सोन कशीर यह हक नबर पे आय इन हक कह वनस कि हु खराब तो खराब कर तम तुज दिक्कत द्राय तुम खाली पोज वन खतर आज सारी वन ती ये मे 2020 मज वो ये वोनुक दोक यह बनो गदार क्या बह गोस दिल्ली बह समख्यास प्राइम मिनिस्टरस तो होम मिनिस्टरस समख्या सारी हेत यह गई दोक यह गद्दारी नौकरी बचाए यह कर्मा गद्दारी इस जमीन बचोम यह कर्मा गद्दारी अगर तुम मे वनो यह गद्दारी बह माफी मगर मे बचो यमो दोक ना यम वत आज ती वनस पे आज सारी लीडर नबर पे बाकी पार्टियों पे तमो 40-45 वर्यन कथ कर इन वह कोशर सोत गचान कह पान वन ये लीडर हे डबल शिफ्ट ट्रबल शिफ्ट सुबर शिफ्ट अस वो सारी शिफ्ट ये तुम शिफ्ट अनु ठेकेदार तोर कोशर कह कर तुम ठेकेदार तक दिल्ली सत तथ कांट साठ तपरी बीच दपान हे खुदायस नश खोचुन खुदाय से खोचुन तेल वनजो इन 50 वर्यन तजो पोज तुम 50 वरी गो सियासत मज यह पे खुदायस खोचुन तुम याद अल्ताफ खरी वुचन मे खोचान मेस पजिस खोचान। जम्मू शहर के ट्रांसपोर्ट यार्ड में कबाड़ हो चुकी गाड़ियों, पुराने टायरों और नालियों में जमा बारिश के पानी में मच्छरों की फौज तैयार हो रही है। इससे आसपास के दुकानदार और लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। केसी चौक से लेके आप जीवल तक ही खोते हो, आप दाएं बाएं देखो कि 4-4 महीने से जो R&B है या PH उन्होंने ऐसे सड़कें खो दिया जैसे तोरा बोरा की पहाड़ियां है। पानी जमा होता है तो मच्छर तो पनपेंगे ये, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ है। आप देख रहे थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया है, मच्छर तो आज देख ही रहे शाम को, आजकल आप देख रहे आप अस्पतालों में रश देखो कितना है। तो वजह यही है कि ये जो डिपार्टमेंट विभाग है ये पूरा तवज्जो नहीं देते जिस हिसाब से देना चाहिए। खासकर जो ही ये मौसम चेंज होता है, जो ही बरसात खत्म होता है तो टेम्परेचर डाउन होता है तो मच्छर पनपते हैं। ये खासकर जम्मू में मैंने देखा है, ये जो सितंबर अक्टूबर जो 2 महीने होते हैं इससे मच्छरों का ज्यादा जोर होता है और डेंगू के भी जो पेशेंट है वो भर जाते हैं। इसमें यही है, लोगों की थोड़ी सी लापरवाही है, उसके साथ साथ जो भी विभाग है जो इसके अहम जिम्मेवार है, ये टाइम भी वो स्मार्ट सिटी तो बन रही है मगर साथ साथ में उनको सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। कहीं पानी जो रुक रहा है वो पानी नहीं रुकना चाहिए, जिसकी वजह से अब दुनिया के सबसे ऊंचे और दुर्गम युद्ध क्षेत्र में भी इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर 19,000 फीट पर सियाचिन सिग्नल्स द्वारा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। कश्मीर को हॉर्टिकल्चर स्टेट कहा जाता है। कृषि और बागवानी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। बागवानी कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जिसमें 7 लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हैं। जम्मू और कश्मीर के सकल घरेलू उत्पाद में बागवानी का योगदान 8% से अधिक है। घाटी में 3,38,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में फलों की खेती की जाती है, जिसमें से 1,62,000 हेक्टेयर में सिर्फ सेब की खेती होती है। और वहीं अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में एप्पल हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, जिसके चलते किसानों में खुशी के साथ साथ माथे पर चिंता की शिकन भी नजर आ रही है। रेट इस साल बहुत कम था, क्योंकि सब पता नहीं पीछे से क्या हो। पिछले साल के मुताबिक इस साल बहुत कम है, डिमांड भी नहीं है। मार्केट में ऐसे ही बागों में पड़ा है माल, कोई आता नहीं है, व्यापारी भी नहीं आते। इस साल पिछले साल के मुताबिक बहुत कम रेट है। अगर एक पर्टिकुलर एप्पल बॉक्स को पैक करने की बात की जाए तो कितना खर्चा आता है आपको? पर्टिकुलर बॉक्स को पैक करने में खर्चा कम से कम 200 रुपया आता है। और लेते कितना है आप अगर आज के मार्केट के हवाले से बात करें? मार्केट के हिसाब से 500 550 यही होता है। तो आपको लेबर में भी खर्चा जाता है? लेबर में भी खर्चा जाता है, 800 रुपये में लेबर पड़ता है। इसमें जो पैकर होता है वो 800 रुपये दिन का लेता है। तो टोटल मिला के, कुल मिला के अगर एक एप्पल बॉक्स की बात करें, लेबर वेबर मिला के कितना हो जाता है? वो यही पे होता है। अगर हम दवा की बात करें, इसमें खर्चात की बात करें, वो बहुत ज्यादा होता है। 500-600 रुपये में एक आता है, पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा आता है। दवा भी बहुत महंगा हुआ है, पिछले साल के मुताबिक इस साल बहुत महंगाई हुई दवाओं में। अब
इसमें बहुत कम आया है, इसमें आपको क्या मार्केट बहुत लगता कम है है। कि क्या ये सेब जिस पे आप इतनी मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि ये आपको किस तरह का फायदा देता है अगर इस टाइम मार्केट के हवाले से? मार्केट के हवाले से हमें इसमें नुकसान होता है इस साल, फायदा नहीं मिलता है इसमें। अगर इस सेब के टेस्ट के हवाले से मैं बात करूं तो क्या आपको लगता है कि इस सेब का टेस्ट हिमाचल या दूसरे सेबों से कंपेयर हो सकता है? नहीं, कंपेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि कश्मीर का सेब पहले भी टेस्टी था, आज भी बहुत। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू के अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, फिर भी इस पहल में लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज टीएनएन की टीम ने जम्मू शहर का दौरा किया और कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया पाई। कॉप्स चल रहे हैं, जो गाड़ियां रॉन्गली पार्क्ड हैं उनके ऊपर स्टिकर लगाया जा रहा है, उनकी चलानिंग की जा रही है। लेकिन द न्यूज़ नाउ के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि अवेयरनेस के तौर पर जहां बोर्ड्स लगे हैं या फिर जो नो पार्किंग जोन वहां पर उस एरिया को डिक्लेयर किया गया है, तो फिर भी गाड़ियां वहां पर पार्क की जाती हैं, तो फिर इसे किसकी नालायकी समझी जाए, एक आम आदमी की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की? क्योंकि वहाँ पर साफ साफ चीज़ें क्लियर कट हैं, मेंशन्ड हैं, लेकिन भारी भरकम चालान भी आम लोगों को जिन्होंने रॉन्गली गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क की हैं वो भरना पड़ता है। तो चालान भरना भी कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप एक ज़िम्मेवार नागरिक हैं और आपकी ज़िम्मेवारी यही बनती है कि अगर आसपास कहीं कोई स्लॉट बनाए जा रहे हैं पार्किंग को लेकर तो उसको अवेल ज़रूर कीजिए। नो डाउट आपको 10, 20, 30 रुपए पे करने भी पड़ेंगे, लेकिन उससे दूसरे व्यक्ति को मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़रा सोचिए कि अगर इमरजेंसी है या कहीं आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को वहाँ पर आना पड़ गया या फिर एम्बुलेंस को वहाँ से गुजरना पड़ गया, तो एक ट्रैफिक मैस वहाँ पर बना होता है और उस मैस की वजह से सफ़रर एक आम आदमी ही होता है। अपना सुझाव ज़रूर रखिए, देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धरती पर स्वर्ग के रूप में लोकप्रिय कश्मीर बर्फ से ढके पहाड़ों और चमचमाती जिलों से घिरा हुआ है, जो कि भारत का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। कश्मीर की खूबसूरती को देखते हुए अक्सर इसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये अपनी इसी प्राकृतिक सुंदरता व यहाँ के प्रमुख धार्मिक स्थलों के कारण हर साल यहाँ कई हजारों भारतीय और विदेशी पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। आज इसी के चलते टीएनएन की टीम ने कुछ ऐसी जगहों का दौरा किया और यात्रियों की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से पाई। की बात रही तो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि हम क्या है, हम किस धर्म के और वो किस धर्म के, ऐसा बीच में कभी नहीं आता। बहुत आराम से वो हमें ट्रीट करते हैं, हम उन्हें करते हैं, और आसपास मैंने भी देखा शांति है, जैसा हमने सुना वो है ही नहीं, बहुत अच्छा है। मेरा नाम चारू शर्मा है, मैं दिल्ली से आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ कश्मीर घूमने के लिए। अच्छा फील, सेफ़ हुआ। बेशक जो भी न्यूज़ में दिखाया जाता है वो मुझे लगता है सच नहीं है। खुद यहाँ पर आके यहाँ की ब्यूटी को फील करना चाहिए, तभी आप विश्वास कर पाएंगे कि ये कितनी सुंदर जगह है। कश्मीर को जन्नत कहते हैं तो ये सच में जन्नत है। नाउ आई विल विजिट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मुझे बहुत अच्छी खुशी फील हुई कि यहाँ पे सारे धर्मों को इक्वालिटी दी जाती है। ऐसा नहीं है किसी एक धर्म को प्रायोरिटी दी जाती है। हिंदू मुस्लिम सारे हैं यहाँ पे। मैं मंदिर भी होकर आई हूँ, मैं चर्च भी होकर आई हूँ, गुरुद्वारा भी जाएंगे अभी हम लोग, एंड आई फील वेरी सेफ है। टूरिज्म के हिसाब से भी मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। नाम अनुज शॉय है, मैं दिल्ली से आई हूँ और हम लोग काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे कश्मीर का एक ट्रिप बनाने के लिए, क्योंकि हमें मीडिया से इतनी डरावनी चीज़ें बताई जाती हैं कि हम लोग नहीं सोच पाते थे, प्लान कर पाते थे। बट यहाँ आके हमें लगा कि बहुत अच्छा ही जगह है, सबको आना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो आना चाहिए। ये एक्चुअली एक जन्नत है। ये बिल्कुल गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है या पॉलिटिक्स के थ्रू ये बोला जा रहा है, बट हम जब ग्राउंड लेवल पर आते हैं तब हमें एक्चुअल रिजल्ट्स पता चलते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट को यहाँ पे बहुत अच्छे से पेश किया जा रहा है, हर चीज़, हर बात बताई जा रही है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं और क्या क्या चीज़ें उनकी स्पेशलिटी है। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाँ मैं आऊँगी यहाँ पे इस सिटी में तो मुझे चर्च भी मिलेगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। बीइंग अ क्रिश्चियन मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे सारी धर्मों को रेस्पेक्ट दिया जाता है। गुलमर्ग एक ऐसा मुकाम है, ऐसा सेहतयाब मकाम है जो दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में
नंबर 1 पर माना जाता है। और अल्लाह का फजल है कि यहाँ हर एक मज़हब, हर एक धर्म का अपना अपना इबादतगाह है। चाहे हिंदू का मंदिर है, क्रिश्चियनों का यहाँ चर्च है, और मुसलमानों का मस्जिद शरीफ है, गुरुद्वारा है, सरदारों का। सारे भाईचारे से जितने खूबसूरत पूरा जितना गुलमर्ग का एक मुकाम है, उतना यहाँ मजहबी अहमगी का एक मुकाम है। यहाँ से ही एक आवाज़, जैसे दुनिया के कोने कोने से लोग गुलमर्ग आया करते थे, अपने अपने तरीके से अपने अपने इबादत गाहों में जाते थे। मगर ये एक मैसेज है गुलमर्ग की तरफ थ्रू आवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये यहाँ ही से एक ये मैसेज आता है कि गुलमर्ग के लोगों, गुलमर्ग में जो मज़हब का मसला है यहाँ कभी बेबाव नहीं हुआ। यहाँ मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, चर्च भी है। हर एक मज़हब के मानने वाले अपने अपने तरीके से अपने अपने इबादतों में जाया करते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।